मालव देश के सम्राट इंद्रद्युम्न एक ऐसे राजा थे जो राज सिंहासन से अधिक भगवान के चरणों में सच्चा वैभव देखते थे। उनका हृदय एक छोटे बालक की तरह निष्कलंक और सरल था। दिन हो या रात वे भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते। लेकिन मन के कोने में एक गूंज थी, मैं अपने प्रभु को साक्षात देखना चाहता हूँ। उनकी आंखों में वह भावना जो केवल सच्चा भक्त ही समझ सकता है। उनका हृदय एक तीर्थयात्री की तरह अपने भगवान के स्वरूप की खोज में था। एक दिन जैसे नियति ने दस्तक दी, एक ब्राह्मण तीर्थयात्री राजा के दरबार में आया। उसकी वाणी में न पांडित्य का गर्व था, न ही भाषा में प्रदर्शन, केवल अनुभव था। जब उसने नीलमाधव का नाम लिया, राजा की आत्मा थर्रा उठी। वो कौन है? राजा का स्वर टूटी हुई सांस जैसा था। जब ब्राह्मण ने कहा कि वह भगवान स्वयंभू रूप में नीलांचल पर्वत पर प्रकट हुए हैं, तो राजा के भीतर वर्षों से भटकी पुकार जैसे उत्तर पा गई। राजपुरोहित विद्यापति, जो वेदों के ज्ञाता और काव्य के अनुरागी थे, ने स्वयं को इस तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्तुत किया। जैसे जैसे वे जंगलों में आगे बढ़े, उनके शरीर पर तप की छाया उतरती गई, लेकिन उनके हृदय में नीलमाधव की ज्योति प्रज्वलित होती रही। विश्वासु सबरा, वह वनवासी जो धर्म और पूजा का बाहरी प्रदर्शन नहीं करता, पर भीतर से ईश्वर का अभिषेक करता था, वही इस गाथा का अप्रत्याशित प्रहरी था। जब विद्यापति ने उसकी बहन ललिता से विवाह कर एक भावनात्मक संबंध बनाया, तब यह कथा एक पारिवारिक बंधन में बदल गई। अब यह केवल एक तीर्थ नहीं, एक परिवार की साझी आस्था थी। वह यात्रा जब विश्वासु ने विद्यापति को पट्टी बांधकर भगवान के दर्शन हेतु ले गया, वह केवल एक मार्ग नहीं था, वह भीतर की यात्रा थी। जब पट्टी खुली तो जो उन्होंने देखा वह केवल पत्थर नहीं था, वह था प्रेम, प्रकाश और परमात्मा की उपस्थिति। नीलमाधव का वह स्वरूप जिसने विद्यापति को रुला दिया, वही रूप बाद में जग के नाथ कहलाएगा। जब राजा स्वयं अपनी विशाल सेना, श्रद्धा और भक्ति के साथ नीलमाधव के स्थान पर पहुंचे और देखा कि वहां अब कुछ नहीं है, वह क्षण किसी भी भक्त के लिए असहनीय होता। राजा का वह मौन रोदन, उनका ध्वस्त होता आत्मबल, और फिर वह दिव्य आकाशवाणी, मैं अब एक नए रूप में, एक दारू लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा। यह संवाद किसी राजाज्ञा से नहीं, एक पुत्र की पुकार और पिता की वाणी जैसा था। पूरी समुद्र तट पर तप करते हुए इंद्रद्युम्न की आंखों से केवल आंसू नहीं, बल्कि प्रेम बरसता था। एक दिन समुद्र गरजा, आंधी आई और एक दिव्य लकड़ी बहती हुई तट पर आई। वह केवल लकड़ी नहीं थी, वह नीलमाधव का शरीर था। उस पर अंकित चक्र, शंख और गदा, ये केवल प्रतीक नहीं थे, यह भगवान की आत्मसाक्षी थी। राजा ने जब मूर्तिकारों को बुलाया और कोई उसे आकार नहीं दे सका, तब जैसे साक्षात भगवान ने स्वयं को निर्मित करने का संकल्प लिया। एक वृद्ध शिल्पकार जो स्वयं नारायण थे, आए और कहा, कोई मुझे नहीं देखेगा, नहीं तो कार्य अधूरा रह जाएगा। यह आत्मनिर्माण की कथा थी, जहां ईश्वर स्वयं अपने रूप को रचते हैं। और जब अधूरी मूर्तियां प्रकट हुईं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, तब संसार को पहली बार पूर्णता का अर्थ अपूर्णता में मिला। हर 12 से 19 वर्षों में जब भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं, तब भी एक रहस्यमय तत्व, ब्रह्म पदार्थ, उनके हृदय में सुरक्षित रहता है। यह वही चेतना है जो श्री कृष्ण के शरीर त्याग के बाद बची थी। यह नवक्लेवर केवल मूर्ति परिवर्तन नहीं, यह आत्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है। यह कथा आज भी जीवित है। पुजारियों की आंखों पर पट्टी बंधती है, लेकिन उनकी आत्मा उस स्पंदन को महसूस करती है। मुझे अपने भक्तों से मिलने दो, मुझे नगर की गलियों में घूमने दो। रथ बने, सजाए गए, भक्तों ने सड़कें धोई,
राजा ने स्वयं झाड़ू लगाई। यह छेरा पहरा आज भी होता है। रथ जब नगर में निकले तो सारा पूरी नगरी भाव विह्वल हो गई। यह केवल उत्सव नहीं, यह ईश्वर का भक्तों से मिलने का वादा था। पुरी का श्री मंदिर केवल पत्थरों की रचना नहीं, यह एक जीवंत चेतना है। जब विदेशी आक्रमणकारी आए तब भी भक्तों ने भगवान की मूर्तियां छुपाकर उनकी रक्षा की। जब सालबेग जैसे मुस्लिम भक्तों ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने रथ बीच रास्ते में रोक दिया। यह वह जगन्नाथ है जो धर्म से नहीं, प्रेम से बंधते हैं। पुरी का मंदिर एक धरोहर नहीं, यह एक माँ की गोद है जहाँ हर भक्त अपने आंसू, अपने स्वप्न और अपनी आशा लेकर आता है। राजा इंद्रद्युम्न का वह प्रेम आज भी मंदिर के कण-कण में बसता है। जब जब भक्त पुकारेगा, जब जब किसी के हृदय में ईश्वर के लिए एक बूंद भी श्रद्धा होगी, तब तब भगवान जगन्नाथ उसी के रथ में विराजमान होंगे।